हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों को लेकर जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। यहाँ पे हम एक एक चीज को विस्तार से करने वाले हैं। ये भाग 4 है। इससे पहले हम लोग 3 भाग कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं किया है तो आप नीचे जाकर वो भी देख सकते हैं। फिलहाल आइए स्टार्ट करेंगे। आज का प्रथम सवाल, ऋषिकेश आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? आपका जो ऋषिकेश है वो आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आपका जो ऋषिकेश है वो देहरादून जिले का एक नगर है और बेहद महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। ये आपको गंगा नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। यहाँ पर इसको हम डार्क कर लेते हैं जिससे आपको आसानी रहेगी चीजों को समझने में। तो ये आपका गंगा नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्री सैलम आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो आपका जो श्री सैलम है यह आपको कृष्णा नदी के किनारे दिखाई पड़ता है और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले में स्थित एक नगर है। श्री सैलम हैदराबाद से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर आपको दिखाई पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तंजावर किस नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ेगा? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे अच्छे से याद भी रखिएगा। ये आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? तो ये आपको कावेरी नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा। इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित तंजौर एक ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता है। कावेरी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में होने के कारण इसे दक्षिण में चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अयोध्या आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको भगवान श्री राम की नगरी भी कहा जाता है। यह आपको सरयू नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। किसके किनारे है? यह आपको सरयू नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो श्रीनगर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह झेलम के किनारे स्थित एक नगर है जो जम्मू कश्मीर प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहलाता है। श्रीनगर अपने डल झील के लिए फेमस है और बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। आप इसे याद रखेंगे। और आपका जो श्रीनगर है वो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आपका जो फतेहगढ़ है यह आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आलू के लिए बड़ा फेमस है। फिलहाल उत्तर की बात करेंगे, ये आपको गंगा नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा या दिखाई पड़ता है। चलिए, आपका जो सूरत है वो आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो आपका जो सूरत है वो आपको ताप्ती नदी के किनारे दिखाई पड़ता है, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूरत गुजरात प्रांत का एक प्रमुख शहर है। ताप्ती सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस शहर को सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के रूप में भी जाना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ेगा? तो आपका जो तिरुचिरापल्ली है वो भारत के तमिलनाडु प्रांत का एक शहर है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शहर कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है? कावेरी को टिक कर लेना है। चलेंगे आगे और अगला सवाल, बनारस आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो बनारस फेमस है गंगा को लेकर और गंगा के तट पर स्थित भारत के उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी दोनों के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपका जो विजयवाड़ा है वह आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है और ये आपका जो विजयवाड़ा है वह कृष्णा नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है। तो आपका जो 10 नंबर है उसके उत्तर की बात अगर हम करते हैं तो आपका ए सही हो जाएगा, जो कि आपको याद भी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सिमोगा किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा? सिमोगा नामक स्थान आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका तुंगा हो जाएगा, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सिमोगा भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक नगर है। इसका आधिकारिक नाम शिवमोगा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, हॉस्पेट आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? हॉस्पेट भारत के कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित एक नगर है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका तुंगभद्रा सही जवाब हो जाएगा,
जो कि आपको ठीक से याद रखना है। चलिए, ये आपका मालेगांव आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? अच्छा सवाल रहेगा, मालेगांव आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो ये आपका गिरना नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मालेगांव भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक नगर माना जाता है। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। आपका जो संबलपुर है वह किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है? संबलपुर भारत के उड़ीसा प्रांत का एक नगर माना जाता है। सवाल नंबर 14 के उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो यह संबंधित किससे है? यह महानदी से संबंधित है, जो कि आपको याद रखना है। इसका नाम समलेश्वरी देवी के नाम पर पड़ा है, जो शक्ति रूपा है और इस क्षेत्र में पूजनीय मानी जाती हैं। हीराकुंड डैम इसी नगर में स्थित माना जाता है। ठीक है, मंडी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडी भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित एक नगर के रूप में जाना जाता है। यह व्यास नदी के किनारे बसा हुआ माना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो आपका बी हो जाएगा, जो कि आपको ठीक से याद रखना है। आपका जो बिठूर है वह किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो बिठूर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में स्थित एक नगर है। ये गंगा नदी के किनारे स्थित माना जाता है। तो जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर उत्तर प्रदेश है, कानपुर है, तो आप गंगा से संबंधित उसको लगा सकते हैं, वो सही हो जाएगा आपका। अजमेर आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? अजमेर प्रांत जो है वो राजस्थान में पड़ता है और ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक नगर भी माना जाता है। ठीक है भाई, और इसके उत्तर के विषय में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा लूनी। क्या हो जाएगा भाई? लूनी हो जाएगा, जो कि आपको इनमें से याद रखना है। हम आगे बढ़ेंगे। आपका चंदौली किस नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ेगा? तो ये आपका जो चंदौली है वो गंगा के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है और 1997 में जिला बनारस से अलग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, बाड़मेर किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है? तो बाड़मेर राजस्थान राज्य का एक बड़ा जिला माना जाता है और इसके विषय में अगर हम बात करें, ये आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो इसका उत्तर भी आपका लूनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर भी लूनी हो जाएगा। छपरा आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? तो छपरा नामक स्थान जो है वो आपको किसके किनारे दिखाई पड़ेगा? गंगा के किनारे दिखाई पड़ेगा, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद भी रखना है। और इसके विषय में आपको हम थोड़ी जानकारी अगर दे दें, वैसे आप सब जानते ही होंगे, छपरा भारत के बिहार प्रांत के सारण जिले का एक प्रमुख शहर माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। ये घाघरा नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित माना जाता है। नासिक आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो नासिक जो है वो आपको गोदावरी नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। नासिक जो है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। यह शहर प्रमुख रूप से हिंदू तीर्थयात्रियों का केंद्र माना जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे याद जरूर रखें। यह आपका जो महाड है वह किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? आपका जो महाड है, पहले तो आप ये जान लीजिएगा, ये रायगढ़ जिले में स्थित है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है भाई, फिलहाल इसके उत्तर की बात अगर हम करते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा सावित्री। क्या हो जाएगा भाई? ये सावित्री नदी के किनारे स्थित माना जाता है, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो रुद्रपुर है वह किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा? ये आपका 23 नंबर रहेगा। और इसके उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये आपको कल्याणी नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ता है। आपका जो रुद्रपुर है वो उत्तराखंड राज्य में ऊधम सिंह नगर जनपद का एक नगर है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। आपका जो अमरकंटक है वह किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? यह आपका 24 है और उत्तर आपका नर्मदा हो जाएगा। इसके विषय में तो आप सबको जानकारी होगी। मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। अमरकंटक नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। क्लियर है? राजकोट किस नदी के तट पर स्थित माना जाता है? तो पहली बात तो राजकोट गुजरात का एक प्रमुख शहर है और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आजी या अजी नदी जो है वो राजकोट की जीवन रेखा कहलाती है, यानी कि जो बी पे लिखी हुई है इसे अजी भी कहते हैं। ये क्या है? ये राजकोट की जीवन रेखा कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की क्रीड़ा स्थली राजकोट
कभी सौराष्ट्र की राजधानी रहा करता था। ठीक है, तो ये आपको ठीक ठाक याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। इसके अतिरिक्त में अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आप मेरी पेड क्लास और फ्री क्लास दोनों ही देख सकते हैं, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10 और बहुत सारी चीजें आपको वहां पर प्राप्त होती हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल कोड आपको यहां पर यूज करना है दीपक सिंह YT10। जल्द मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।